फिर आपसे संपर्क किए। फिर इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है सर, मार्गदर्शन है, जो आप सही गाइडेंस और सही दिशा में बोले तैयारी करने के लिए। और जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, जो जो पीपीटी था प्रैक्टिस, उसके हाँ, माध्यम, हाँ पीपीटी के, प्रॉब्लम प्रैक्टिस और जो आप प्रेजेंटेशन के जी माध्यम से जो कराते थे, वो सबसे जी, क्वेश्चन। उससे डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आ गया था सर। ओके। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो मेरा मैथ्स बेसिकली उतना अच्छा नहीं था क्योंकि ऑनर्स तो बस कर लिया था, तो एवरेज कह सकते हैं। बट जो आपने क्लासेस में जो शीट प्रोवाइड की थी जी। उससे काफी बेनिफिट हुआ। और मैंने बिल्कुल लास्ट तक कोशिश करा था कि आप क्लासेस जो रिकॉर्डेड भी थी उनको भी मैंने कंप्लीटली देखा था, तो उससे काफी बेनिफिट हुआ। फिर रिवीजन के लिए तो आपने लास्ट में टॉपिक वाइज जो रिवाइज करवाया था उससे काफी बेनिफिट हुआ था। जैसे टॉपिक वाइज में उसमें लिया जाए तो जो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे बेसिक फॉर्मूला पे कितनी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, उसका कैसे अप्रोच करना है, तो उससे बेनिफिट हुआ था। तो रिवीजन आपने कराया था बेसिकली उसी से ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो तो बैक हो जाता है, तो वो रिवाइज नहीं हो पाता है। और बिल्कुल। एक बहुत अच्छी चीज, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, तो कोई भी हम्म। क्वेश्चन हो तो आप उसमें सेंड कर दो। टीचर्स अगर फ्री नहीं है तो जो स्टूडेंट उसको सॉल्व कर चुके हैं वो भी उस पर सेंड कर देते थे, तो ये हम्म। काफी यूजफुल रहा। और ये बात सब बोल रहे हैं, और मैं भी बोलना चाहती हूँ, जो क्लास में जो शीट्स करवाया गया था हम्म। उससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ गया था, तो वो काफी हेल्पफुल रहा। ऑडिटर मेरे लिए फर्स्ट मेंस था, तो बहुत कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। लेकिन वो जो क्लास नोट्स था, जो शीट्स था, वो बहुत हेल्पफुल रहा। हम्म। और जैसे जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, सेक्शन 1 हम लोग स्टार्ट किए थे, तो हम्म। बाद में उसको रिवाइज करना पड़ा। और सेक्शन 2 करेंटली हुआ था, तो उसको रिवाइज करने की उतनी जरूरत थी नहीं। तो हम्म। ये सब था। और ये जो आईएस मैथ्स एकेडमी है, एक टीम की तरह जो काम की, मतलब सभी जो भी टीचर्स थे वो लोग अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा ये थे, हम्म। और काफी ध्यान रखते थे कि इसको किस चीज की जरूरत है, मतलब तुरंत ये करना, सब कुछ प्रोवाइड करना, वो बहुत हेल्पफुल रहा। स्टार्टिंग में सब सजेस्ट कर रहे थे मैथ्स ऑप्शनल मत लो, बहुत लेंदी है। हम्म। ग्रेजुएशन में भी उतना कुछ अच्छा था नहीं। लेकिन यूट्यूब पे बस आपका वीडियो देखा था, फिर आपसे कांटेक्ट किया था, तो बहुत बड़ा रोल रहा आईएस मैथ्स एकेडमी का। तो आपका क्या स्ट्रेटजी था? सर पहला तो आपका मार्गदर्शन बहुत ही हेल्पफुल रहा। आप जैसे बताए थे कि स्टिक टू द बेसिक्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जैसे कि सर लिमिट के क्वेश्चंस हो गए, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हो गए, जो कि पूछे जाते हैं मैक्सिमम। सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईएएस मैथ्स एकेडमी। आज हमारे साथ हैं वो बच्चे जिन्होंने बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम, मेंस का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर महीने में, उस एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले सारे बच्चों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आगे के आपके इंटरव्यू के लिए भी। तो शायद 10-12 लोग सेलेक्ट हुए हैं। कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं आप लोग के बैच से? 12 लोग सेलेक्ट हुए हैं अभी तक की जो गिनती है। निशु कुमारी ठीक जी है। सिलेक्ट हुई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। वकील चंद्र छोटू ये सिलेक्ट हुए हैं। यस सर। किरण सेलेक्ट हुए हैं, प्रतिभा सेलेक्ट हुई हैं, अमन सेलेक्ट हुई हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ और थैंक यू सर। वेलकम। सभी बच्चे जो भी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, सो ये लोग बीपीएससी ऑर्गेनाइज करती है बीपीएससी ऑडिटर की परीक्षा। जो एक ऑडिटर होता है, एक डबल एओ होता है। तो ये जो ऑडिटर का रिजल्ट कल आया है उसका रिजल्ट है, और 12 से 13 बच्चे अभी तक का जो हमारे पास जो लिस्ट आया है, जो बच्चे रिपोर्ट किए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो कुछ बच्चे आप देख पा रहे हैं। आज हम इन्हीं बच्चों से पूछेंगे कि इनका तैयारी करने का क्या तरीका था, कि जो इन्होंने इतना कठिन प्रीलिम्स होता है उसको भी क्वालिफाई करा, आज के डेट में इन्होंने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया है। अब ये नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। मैं भी बताऊंगा कि इंटरव्यू में आपको कैसे सजग रहना है और कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। बहुत सारे बच्चों का, मैथ्स के जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो यूपीएससी में भी बीपीएससी में भी उनका इंटरव्यू में बहुत अच्छा मतलब मार्क्स आता है, ड्यू टू देयर डिसिप्लिन एंड वे ऑफ स्टडी। जैसे आप लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, उसी ढंग से आप
एक तरह से आपका माइंड सिंक्रोनाइज रहता है, आप चीज को टारगेटेड फोकस करते हैं और फिर आपका रिजल्ट भी बढ़िया होता है। ठीक है, तो वकील साहब से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप प्रीलिम्स का कैसे आप तैयारी किए थे? उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो आगे का अभी एग्जाम बीपीएससी 69 आएगा, 70 आएगा। आप देख रहे हैं कंबाइंड एग्जाम आजकल हो गया है, तो आपका स्ट्रेटजी क्या था प्रीलिम्स को पहले क्वालिफाई करने का? जी सर, उस समय तो हम ज्यादा इसमें हम कुछ नहीं किए थे, बस घटना चक्र से साइंस और हिस्ट्री कवर किए थे। फिर उसके बाद लुसेंट और करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी का जो ईयरली मैगजीन आता है सो, और प्रतियोगिता दर्पण। ओके, वेरी गुड। इतने में आपका आराम से हो गया था। आपका तो शायद जी कोई भी पीटी रुकता भी नहीं, और भगवान करे आगे भी नहीं रुके, है ना? पीटी 68 एक्सप्रेस में सर 0.2.5 से छूट गया था सर। 68 में छूट गया था। ओके, जी 2.5 से सर, मतलब 0.25 से। 0.25 से मतलब कोई जी एक क्वेश्चन अगर आपका गलत नहीं होता तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता, राइट? 68 भी हाँ आप सर, दे वो पाए। बस, लेकिन उसका ये रीजन था ना कि और इधर वर्कलोड ज्यादा हो गया था उस समय चुनाव को लेकर के। ओके, तो और अभी आप कार्यरत हैं वकील साहब? अभी आप किसी जी डिपार्टमेंट में सर। कार्यरत हैं, जी सरकारी सर। विभाग में आप काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आगे आप एग्जाम को क्रैक करें। और मैं तो जी कहूंगा कि बीपीएससी क्रैक करे, फिर यूपीएससी भी आप लोग क्रैक करें, और देश का जो सेवा है सभी बच्चे अपने स्तर पे कर पाए। अब जी मैं आता हूँ कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल को वकील साहब आपने कैसे हैंडल किया, और आईएएस मैथ्स एकेडमी का क्या रोल रहा है आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स को मैक्सिमाइज करने में, अंडरस्टैंडिंग बनाने में? जी सर, इसके लिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बैंक देखे थे। मैथ ऑप्शनल रखने से पहले सोचे कि कैसा क्वेश्चन रह रहा है, क्या है, नहीं है। क्योंकि मतलब हम सेम साइंस कॉलेज दरभंगा से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो इधर मिथिला यूनिवर्सिटी में तो लोग जैसे तैसे अपना पढ़ के पास करते हैं, जी। गेस्ट पेपर वगैरह के माध्यम से। तो फिर हम देखे तो लगा कि नहीं, कर सकते हैं, नंबर ला सकते हैं। उसी हम्म। दरमियान फिर आपसे संपर्क किए। फिर इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है सर, मार्गदर्शन है, जो आप सही गाइडेंस और सही दिशा में बोले तैयारी करने के लिए। और जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, जो जो पीपीटी था प्रैक्टिस, उसके हाँ, माध्यम, हाँ पीपीटी के। प्रॉब्लम प्रैक्टिस, और जो प्रेजेंटेशन के जी माध्यम से जो कराते थे वो सबसे जी, बढ़िया। उससे डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आ गया था सर। ओके, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि देखो, मैथमेटिक्स में हम लोग डेली रिसर्च करते हैं कौन सा टॉपिक में कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। टारगेटेड हम लोग पढ़ाई पे बिलीव करते हैं, और इन बच्चों ने भी हमारा साथ दिया, हमारा कहना माना, और आज इस बुलंदी पर ये सारे बच्चे यही बोल रहे हैं और यही बोलेंगे बच्चे कि इनकी मेहनत और हमारी जो राह दिखाने वाला जो बात होता है, हम लोग तो सिर्फ राह दिखाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि भाई ऐसे करो, क्वेश्चंस बनाओ, ऐसे बनाते हैं, करना तो बच्चों को ही पड़ता है। तो जो भी बच्चे अभी न्यू हैं, जो अभी यूपीएससी का भी एग्जाम देंगे, बीपीएससी में भी अभी कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसमें ऑप्शनल का अभी बात है, राइट? अभी एक बीपीएससी 69 में भी एफएओ का पोस्ट आ रहा है, राइट? है यस ना? सर। ओके। और निशु जी, आप बताएंगी कि आपका जो मेंस का स्ट्रेटजी क्या था, प्रीलिम्स का क्या स्ट्रेटजी का था, और मैथमेटिक्स में बेसिकली आपका क्या स्ट्रेटजी था? सर पहले तो प्रीलिम्स के लिए तो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था ऑडिटर के लिए, क्योंकि बीपीएससी और इसका सिलेबस भी सेम था। तो ऑलमोस्ट जो घटना चक्र और जो बेसिक बुक्स होते हैं एनसीईआरटी के हम्म। साइंस और हिस्ट्री, बेसिकली मैंने इस पे फोकस करा था। तो प्रीलिम्स के लिए तो बस इतना ही था। तो और प्रीवियस ईयर वो तो सबसे पहले है। बट फिर मेंस के लिए सब स्पेसिफिकली देखा जाए तो मैथ्स ऑप्शनल काफी बड़ा रोल करेगा ही, क्योंकि ऑप्शनल के मार्क्स पे बेसिकली डिपेंड करता है मैं क्वालिफाई होगा कि नहीं। तो बिल्कुल। मेरा मैथ्स बेसिकली उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ऑनर्स तो बस कर लिया था। तो एवरेज कह सकते हैं। बट जो आपने क्लासेस में जो शीट प्रोवाइड की थी जी। उससे काफी बेनिफिट हुआ। और मैंने बिल्कुल लास्ट तक कोशिश करा था कि आप क्लासेस जो रिकॉर्डेड भी थी उनको भी मैंने कंप्लीटली देखा था, तो उससे काफी बेनिफिट हुआ।
तो जितने भी क्वेश्चन उससे आए थे, एक दो क्वेश्चन तो फुल्ली आए थे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के और रंगी कुत्ता मेथड का उसका जो फुल्ली सॉल्व हो गया था, तो मे बी ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आए हैं, बिल्कुल अच्छे मार्क्स इसीलिए आए होंगे, सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल यस अच्छे सर। मार्क्स आपके आए होंगे, मैं तो यही कहूंगा। और देखो आप लोग मेहनती लोग हो, और जितने भी हम लोग सीट वगैरह दिए थे, आप लोग सॉल्व जी किए होंगे उन सारे सीट को रिलीजियसली, बहुत ढंग से किए होंगे, तभी आप लोग का अच्छा स्कोर आया होगा और आप लोग का मेरिट में नाम आया है। तो एक चीज आप लोग बता सकते हैं कि एक सीट को अगर आपने सॉल्व किया तो कोई एक सीट है, लेटर सपोज कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का सीट है, 100 क्वेश्चंस है उसमें पूरे सीट में मिलाकर, तो उस 100 क्वेश्चंस को आपने कितनी बार बनाया? 2 बार बनाया, 4 बार बनाया आपने? 3 बार में ही आपको लगा सेल्फ सफिशिएंट हो गया कि अब मेरे से अब हो जाएगा, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर? तो आपका कुछ रिवीजन का क्या टेक्निक था? रिवीजन मैथ्स में बड़ा की होता है, की थिंग है कि अगर आप रिवाइज करो तो चीज है सो और बहुत अच्छे से सॉलिडिफाई होता है। तो रिवीजन आप कैसे करते थे? सर, रिवीजन के लिए तो आपने लास्ट में टॉपिक वाइज जो रिवाइज करवाया था, उससे काफी बेनिफिट हुआ था। जैसे टॉपिक वाइज में उसमें लिया जाए तो जो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे बेसिक फॉर्मूला पे कितनी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, उसका कैसे अप्रोच करना है, तो उससे बेनिफिट हुआ था। तो रिवीजन आपने कराया था बेसिकली उसी से ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो तो बैक हो जाता है, तो वो रिवाइज नहीं हो पाता है। बट ओके। जो लास्ट टाइम एक मैडम थी ना, उन्होंने करवाया था, वो काफी बेनिफिट हुआ फिर। ओके, हाँ। सभी लोग का टीम है, एक टीम है, उस टीम में हम तो यही सोचते हैं कि भाई बच्चे को जो बेस्ट चीज है वो चीज मिल पाए, और जो जी बेस्ट चीज हमसे जितना हो पाया, मैंने बीपीएससी 67 68 के लिए किया हूँ, है ना। और अभी तो शायद बीपीएससी में ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया गया, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम जनरल जी बात कर सर। रहे हैं, अभी सभी लोग से ही बात करने के लिए ही मैं आज टाइम निकाला हूँ। अब स्क्रीन पे प्रतिभा दिख रही है। प्रतिभा, बहुत बहुत बधाई आपको भी। थैंक यू सर। हम्म। आप कहाँ से ग्रेजुएशन किए हुए हैं? सर ग्रेजुएशन मेरा पूर्णिया से हुआ है, घर मेरा कटिहार है, स्कूलिंग कटिहार से हुई है, लेकिन ग्रेजुएशन पूर्णिया से। ओके। तो आप लोग कौन कौन से कोर्स से जुड़े हुए थे? मतलब ऑनलाइन वाले बैच में थे? सभी बच्चे ऑनलाइन में ही थे? मोस्टली ऑनलाइन में ही थे, राइट? प्रतिभा जी, जी आप भी सर। ऑनलाइन में ही थी? जी तो ऑनलाइन जी बैच में आप जैसे मैथ्स ऑप्शनल को करते समय आप किस चीज का ध्यान रखते थे? मतलब कैसे रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को? कोई चीज आपको समझ मान लो नहीं आता है तो दोबारा आप डाउट पूछे, कैसे किए? क्या क्या आपका स्ट्रेटेजी था मैथ्स ऑप्शनल को में जो आपने इतना मार्क्स लाया है उसका? जी सर, ऑनलाइन में सबसे पहली चीज जो थी कि जब वो क्लास हो रही है तभी कर लें, क्योंकि रिकॉर्डेड में होता है कि आप फिर डाउट नहीं पूछ पाते हैं और वो एक बैकलॉग सा बनता जाता है। और बिल्कुल। एक बहुत अच्छी चीज, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, तो कोई भी हम्म। क्वेश्चन हो तो आप उसमें सेंड कर दो। टीचर्स अगर फ्री नहीं है तो जो स्टूडेंट उसको सॉल्व कर चुके हैं वो भी उस पर सेंड कर देते थे, तो ये हम्म। काफी यूजफुल रहा। और ये बात सब बोल रहे हैं, और मैं भी बोलना चाहती हूँ, जो क्लास में जो शीट्स करवाया गया था हम्म। उससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ गया था, तो वो काफी हेल्पफुल रहा। ऑडिटर मेरे लिए फर्स्ट मेंस था, तो बहुत कुछ नहीं पता था उस टाइम पे, लेकिन वो जो क्लास नोट्स था, जो शीट्स था, वो बहुत हेल्पफुल रहा। हम्म। और जैसे जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, सेक्शन 1 हम लोग स्टार्ट किए थे, तो हम्म। बाद में उसको रिवाइज करना पड़ा। और सेक्शन 2 करेंटली हुआ था, तो उसको रिवाइज करने की उतनी जरूरत थी नहीं। तो हम्म। ये सब था। और ये जो आईएस मैथ्स एकेडमी है, एक टीम की तरह जो काम की, मतलब सभी जो भी टीचर्स थे वो लोग अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा ये थे, हम्म। और काफी ध्यान रखते थे कि किसको किस चीज की जरूरत है, मतलब तुरंत ये करना, सब कुछ प्रोवाइड करना, वो बहुत हेल्पफुल रहा। स्टार्टिंग में सब सजेस्ट कर रहे थे मैथ्स ऑप्शनल मत लो, बहुत लेंदी है, हम्म। ग्रेजुएशन में भी उतना कुछ अच्छा था नहीं, लेकिन यूट्यूब पे बस आपका वीडियो देखा था, फिर आपसे कांटेक्ट किया था, तो बहुत बड़ा रोल रहा आईएस मैथ्स एकेडमी का। चलिए, तो बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। आप लोग को भी मैं थैंक यू बोलूंगा कि आपने बिलीव किया सिस्टम पे और आप काम में जुड़ी। और मेन चीज है बच्चों का सिलेक्शन। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि कुछ भी है, मैं कितना भी जानता हूँ, कैसे भी पढ़ाता हूँ, अगर बच्चे अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर वो पढ़ाना व्यर्थ है। लेकिन अगर
बच्चे को मैं समझा दिया और बच्चे क्वेश्चंस को करने लगे और उनके हाथ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकलने लगा। ये बात मैं बार बार क्लास में आप सब बच्चों को कई बार बोला हूँगा, है ना। और कई बच्चे आप लोग हैं सो इस बात को माने होंगे, तभी जाके आप लोग का रिजल्ट हुआ है। तो यही क्रम आपको आगे के एग्जाम में भी अपनाना है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो यूपीएससी के परीक्षा में भी आपको यही चीज अपनाना है कि भाई प्रीवियस ईयर को ढंग से करना है, ढंग से टॉपिक को समझना है और उसके इन्स एंड आउट सब कुछ देखना है, ठीक है ना। तो और बच्चे कौन कौन है? रूप लक्ष्मी, अमन, आप पहले बताएं। जी अमन नमस्ते आपका, सर। नमस्कार। जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको भी अमन। आप बताइए कि आपका क्या सिलेक्शन का जो आपका हुआ है ये बीपीएससी ऑडिटर में, तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहा था फिल्म्स को लेकर, स्पेसिफिकली मैथ्स को लेकर। बाद में हम लोग जीएस मेंस का भी लेकर हम एक हम स्ट्रेटजी आप लोग से जी पूछेंगे, जी उसका भी सर। हम जी वही सर। करेंगे। तो अभी बेसिकली पहले बताइए मैथमेटिक्स को आपने कैसे शुरू किया। मुझे याद है शायद आप अमन ज्वाइन किए थे, मैं उस समय दिल्ली में ही था, 2022 के आसपास में आप ज्वाइन किए थे, राइट, है ना। जी सर। राइट सर। जी सर। 2022 में आपने ज्वाइन करा था। तो आपका हम्म। क्या स्ट्रेटजी था? सर पहला तो आपका मार्गदर्शन बहुत ही हेल्पफुल रहा। आप जैसे बताए थे कि स्टिक टू द बेसिक्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जैसे कि सर लिमिट के क्वेश्चंस हो गए, डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन हो गए, जो कि पूछे जाते हैं मैक्सिमम। सर बिल्कुल वो रहा, ठीक है। और जो भी है उसको रिवाइज करना। ऐसा नहीं कि मैं पेपर 1 पढ़ लिया तो पेपर 2 छोड़ दिया। तो एक साथ दोनों चीज को लेके चलना। तो वो होता है कि उससे एग्जाम टाइम में ना आप कम समय में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं यदि पहले से रिवीजन करते रहते हैं। तो सर ये आपका गाइडेंस अच्छा था सर। और उसके बाद सर इसमें था क्या ना, जैसे कि एग्जाम बहुत बहुत क्विकली लिया गया ऑडिटर का, हम्म बहुत कम समय था। मैथ्स जैसा ह्यूज सिलेबस को खास करके सेकंड पेपर के सर आपने बहुत सारे सेशन लगवा के कंप्लीट करवाए। इससे हुआ कि जो भी कोर टॉपिक था वो टच हो गया सर, और मैक्सिमम सिलेबस भी हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे हम्म कहीं ना कहीं सारे हो रहे थे, कंप्लीट ना हो बट टच हुए सारे क्वेश्चंस। इससे क्या होता है कि ना बीपीएससी में है कि आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते कोई भी पेपर में, बिल्कुल क्योंकि आप इतना ह्यूज सिलेबस है, इसको कंप्लीट करना मुश्किल है, फिर भी हम्म आप करवा दिए सर। हम्म इससे हुआ कि सारे क्वेश्चंस हुए वहां पे। तो मैथ्स एक अच्छा रोल रहा। ओके। और कभी आपको लगता होगा कि कोई टॉपिक में आप फंस रहे हैं, नया लग रहा है शुरू में, तो लेक्चर भी पढ़ लिए, हो सकता था कि लेक्चर करने के बाद भी उसको क्वेश्चंस जब बना रहे हैं तो नहीं बन रहा है, तो उस टाइम को आप कैसे झेले, मतलब उस टाइम को आपने कैसे वहां से उबड़े और क्वेश्चंस को फिर आपने बनाना शुरू किया? सर ऐसा पहले कभी टाइम आया था? मेरे दिमाग में ये चल रहा था जैसे कि फ्लूइड्स वाले टॉपिक से सर, मैकेनिक्स हम्म के कुछ टॉपिक्स है जो जो कि हम्म फिजिक्स रिलेटेड है, उसको मैं सोचता था करूंगा, बट आपने बताया कि नहीं, उसको इतना करना जरूरी नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको 6 क्वेश्चन से टोटल करने हैं। तो बिल्कुल। आप ऐसा करो, जो कोर टॉपिक है हम्म वो नहीं भी करोगे तो आप दूसरा चीज कर लो, कंप्लीट थोड़ा आउट कर लो, उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैंने कुछ टॉपिक्स उससे निगलेक्ट भी किया, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको थ्रो आउट रिविजन करके पकड़ बनाया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग का फीडबैक बहुत मैटर करता है, बहुत बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा, है ना। और बीपीएससी में ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ऑप्शनल हटा है, बाकी अभी मैथमेटिक्स का बहुत रोल है। बाकी सारे, जी सर। अभी ऑडिटर का फिर से हम्म। एग्जाम आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा वैकेंसी, डबल एओ का आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का आएगा, एफएओ का इस बार वैकेंसी आया जिसमें कि मैथ्स ऑप्शनल का जी मार्क्स सर। फिर से वही 300 का मार्क्स का होगा, ऐड होगा। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों का, मतलब पहले मैं मार्गदर्शक था, अब आप लोग मार्गदर्शक हो गए बच्चों का, ठीक है। क्योंकि जो फीलिंग आप लोग का वीडियो देखकर बच्चे उत्साहित होंगे, बच्चों को लगेगा कि नहीं कॉन्फिडेंस जग रहा है। तो सीट्स सॉल्व जी सर। करते करते, मतलब आपको लगभग मैंने पूरे टॉपिक्स का लगभग 25-30 सीट दिए होंगे, राइट। जी टोटल जी जी टॉपिक्स मिला लीजिए तो, है ना, और सब जी में सर। 40-50 क्वेश्चन के आसपास रहता है। तो मान लो जी आप सर। 25 क्वेश्चन हो गया इंटू 40, कितना हो गया, 1000 क्वेश्चन, है ना। जी सर। तो जी सर। 1000 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्री वाईक्यू के भी क्वेश्चन है।
तो एक्चुअली वो सीट का क्वेश्चन आप लोग को लगा कि एग्जॉस्टिव सीट है, कुछ भी किताब करने की जरूरत नहीं है, कोई टॉपिक पढ़ के आपको क्या लगा कि अब कभी की किताब कोई पढ़ना जरूरत है? नहीं सर, आप जो कंपाइल करके दिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सर बहुत सारा हेल्पफुल रहा। क्यों? ओके। क्योंकि उसका आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए थे। और क्या है ना सर, रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना सर। और एक बिल्कुल जगह मिलने से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मैं ये क्लास किया, सीट किया, तो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके लिए इससे होता है कि सर कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में आता है, ये क्वेश्चन आ चुका है तो आगे भी आने के चांसेस है। एक मोरल बूस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से सर। और बिल्कुल। पैटर्न भी पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे ऑडिटर के क्वेश्चन सर अच्छे थे, लेवल के थे, फिर हम्म। भी सर प्रीवियस ईयर करने से बहुत फायदा हुआ सर। गुड। और टेस्ट सीरीज का क्या रोल है? टेस्ट सीरीज में आप लोग, टेस्ट सीरीज में वकील साहब पार्टिसिपेट ले रहे थे, अमन का भी कुछ कॉपी आया था, हाँ सर। जी है सर, ना? जी सर, तो जी और सर, उसमें मुझे लगता है कि काफी सारे एग्जाम्स उस समय थे, तो कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं भी दे पा रहे थे, रिवीजन वर्क में जी लगे सर, हुए थे। लेकिन जी क्या सर। निशु आप बताइए कि टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आप लोग मतलब सॉल्व करते, अगर मान लो रियल टाइम में सॉल्व नहीं कर पाए तो बच्चों को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगी? उस क्वेश्चन को बाद में भी सॉल्व करके इफेक्टिव रहता है चीज? यस सर, मैंने टाइम जब आप ले रहे थे टेस्ट तब तो मैं जाके मतलब ऑनलाइन भी मैं नहीं दे पाई थी। हम्म। बट कुछ 2-3 टेस्ट मैंने सॉल्व घर पे ही किया था। तो ओके। एज मतलब देखा जाए तो शीट्स पे काफी सिमिलर ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसी पैटर्न के। तो मैं हम्म। मेरा तो बेसिकली शीट्स पे ही मेरा अगर कहा जाए तो क्लियर हुआ है। क्लियर हो मैंने गया। टेस्ट वही दो दो प्रॉपर दिए थे। मेरा भी यही मानना है कि मैं भी बच्चों को यही बोलता हूँ कि टेस्ट में तो मैं 6-7 क्वेश्चन दे सकता हूँ, लेकिन सीट के भीतर क्या होता है कि 100-150 क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर सीट को 2 बार अगर आप बढ़िया से बना लिए, अच्छे से सब सबका आंसर तक पहुंच गए हैं, तो टेस्ट आप 2-4 टेस्ट फुल एंड टेस्ट अगर आप दे देते हैं, चाहे आप 2-3 अगर पार्ट टेस्ट देकर 1-2 भी फुल एंड टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर का किए हुए हैं, तो टेस्ट के पीछे नहीं भागना है। भागना है हमें नॉलेज के पीछे, वो टॉपिक के भीतर, और टॉपिक को अच्छे से करना। वकील साहब, आपने भी टेस्ट वगैरह दिया था, तो आपको कैसा लगा कि जैसा टेस्ट का पेपर हाँ था और बीपीएससी का सर। पेपर उसमें? हम्म। टेस्ट मतलब इसमें ये होता है ना कि सर मैथ में एक खासियत है ना कि यदि आपको आता रहेगा ना सर, तो मतलब जी। इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, बस तुरंत तुरंत बन जाता है। जब आपको आ ही नहीं रहा है तो फिर बनाने में टाइम लगता है। कोई थोड़ी ना ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो चलो 2 लाइन लिख देंगे, 4 लाइन अपने मन से हम्म। ऐड कर देंगे। इसमें तो बाय प्रोसेस है, हर एक क्वेश्चन का एक स्टेप होता है, वो फॉलो करना होता है। यदि आ बिल्कुल। रहा है, आप यदि उस कॉन्सेप्ट को सीखे हुए हैं, आ रहा है, तो आप टेस्ट दीजिए या ना दीजिए, आप हम्म। प्रैक्टिस किए हुए हैं पहले से, उस हम्म। टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको बन जाएगा। तो हम्म। हम भी 2-3 टेस्ट दिए थे, लेकिन उतना मेरे पास समय का अभाव था। उस समय भाग दौड़ वाला समय था, तो जैसे तैसे, और एग्जाम सभी सब था सारे तो। एग्जाम्स लगातार में हो गए थे बीपीएससी का, और ऑडिटर का एग्जाम से स्टार्ट हुआ था, राइट? ऑडिटर AAO से स्टार्ट जैसे हुआ था, प्रोजेक्ट मैनेजर, CDPO 67, सारे एग्जाम्स बीपीएससी अतुल प्रसाद जी का था कि डायरेक्टली तुरंत तुरंत पे ले ले, और ले भी लिया गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। बीपीएससी से मैं गुजारिश यही करूंगा कि जितने भी एग्जाम्स हो गए हैं उनका रिजल्ट भी आप, जैसे इसका आ गया है, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिला, ऑडिटर का भी रिजल्ट आ जाए, 67 का भी रिजल्ट नहीं आया है ना? रिजल्ट में थोड़ा टाइम लगा रहा है बीपीएससी, जो कि नहीं लगाना चाहिए। एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में रिजल्ट आए तब बच्चों में और कॉन्फिडेंस रीस्टोर होगा, राइट? तो अब हम बात करेंगे कि जनरल, बात कर रहे हैं कि जनरल स्टडीज में जीएस को पढ़ते समय मैथमेटिक्स के साथ में आप लोगों को कभी टसल हुआ कि भाई इधर जीएस पढ़ना है, इधर मैथ्स भी पढ़ना है? कई बच्चे कहते हैं कि मैथ्स ले लेंगे तो फिर हमको जीएस पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, है ना, जीएस वाला सब्जेक्ट ऑप्शनल लेंगे। तो आप चूंकि आप लोग सेलेक्टेड हैं, तो अब आप लोग कैसे करते थे जीएस को मैनेज, कैसे करते थे मैथ्स के साथ, मेंस का जीएस? आवाज आपकी नहीं आ रही है, अमन। जैसे कि सर मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना सर। हम्म। और जिसको मैथ्स की समझ है सर, उसको तो लेने ही चाहिए। जिसको समझ नहीं है उसके लिए सर कंफ्यूजिंग है वो। हम्म। बट जिसको समझ है सर, वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप मैथ्स यदि कर लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, तो वो है कि आपको नंबर देगा ही। आप बीपीएससी दो, यूपीएससी दो, कोई भी पीसीएस दो, आपको नंबर देगा ही।
बट सर जीएस पेपर लेने से ये है कि आपके लक पे है, आपका जो भी सोच है या वो जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसका सोच सेम है कि नहीं। बट मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है सर, आप थोड़ा से स्टेप पे बनाए तो उसको नंबर मिलेगा सर उसका। स्टेप मार्किंग तो होता मैथ्स है और स्टेप मार्किंग होता है हाँ सर। बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर स्टेप मार्किंग नहीं होता तो लोग का 260 70 80 तक पहुंचता ही नहीं। हाँ तो सर ये है इवन कि जीएस में सर आप ज्यादा मेहनत कर लो कम मेहनत कर लो तो ज्यादा नंबर नहीं बढ़ता सर। मैक्सिमम कम ही लोगों का सर 170 80 90 100 जाता 200 तक जाता है सर। बट मैथ्स में क्या 250 भी ले आ सकते हैं सर, आप मेहनत कर रहे हैं तो इसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना आउटपुट आएगा सर। बट GS1 GS2 में वो नहीं है, एक तरह से एवरेज मार्किंग होता है सर। और तो अभी मैथ्स अभी का इसलिए जो लेना पैटर्न, चाहिए। जैसे बीपीएससी 67 के बाद जो पैटर्न हो गया मेंस का, वो तो और भी उसी ढंग का हो गया। जैसे 300 मार्क्स के पेपर होते थे ऑप्शनल का, हम्म। अब उसके जगह पे निबंध लाया गया है। बच्चों को तो हो सकता है जी ऐसा भी कि 90 नंबर निबंध में आ जाए, 70 नंबर निबंध में आ जाए। जी और सर। हिस्ट्री ऑप्शनल से थे चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल से थे तो उन्हें 150 60 नंबर आ जाता था। ये भी एक जी प्रोबेबिलिटी सर। है ना। जी सर। हम्म। तो ह्यूमैनिटी वाले बच्चों से भी मैं आग्रह करूंगा कि जो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी देखिए कि भाई आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, मार्क्स आपके सही में इंक्रीज हो रहे हैं, सिलेक्शन रेट बढ़ रहा है। क्योंकि मैथ्स इज नॉट द बोन ऑफ कंटेंशन एनीवेयर। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आता है, लेकिन तो मैथ्स में पढ़ना भी तो पड़ता है। ये मैथ्स ह्यूज सिलेबस है सर वो। ह्यूज सिलेबस है, और यही बच्चे जान हम्म। सकते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, कितना मेहनत किया है। एक मैथ्स का जी पेपर सर। को पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में जीएस 10 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। जी 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 सर। ओके। और निशु, आप जनरल स्टडीज का जो 2 पेपर है, करंट अफेयर वगैरह है, उसको कैसे मैनेज करते थे, कहाँ से पढ़ते थे? तो जीएस के लिए तो स्पेसिफिक मैंने जीएस 1 पे ज्यादा फोकस किया था। जीएस 1 में जो डीआई वाला पार्ट होता है वो मैंने एल के झाकर के पास किया था। ओके। यहाँ पे है पटना में। तो स्पेसिफिक वो अगर 2 क्वेश्चन मेरा सही हो गया तो मे भी अच्छा है, उसमें भी स्कोर आया होगा। और हम्म। करंट और जीएस हिस्ट्री वाला पार्ट सारा मैंने ऑनलाइन नोट्स ऑनलाइन अपने सब प्रिपेयर कर लिए थे और उसी से मैं आंसर राइटिंग खुद ही करती थी। टेस्ट मैंने कहीं नहीं दिया था। ओके, मैं मतलब घर पे ही अपना प्रैक्टिस मेजर कभी मेजर नहीं जो करा आपने था। ऑनलाइन कंटेंट आपने कंज्यूम किया, हमारे आईएएस मैथ एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, मैथ्स ऑप्शनल किया, बाकी टाइम में यस आप सर। ऑनलाइन जीएस में किए। मतलब सेल्फ स्टडी आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। आप जो भी बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि चूंकि ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हैं, और चूंकि मैथ्स वाला चीज है उसको तो ऑनलाइन पढ़ाना और मुश्किल होता है, क्योंकि बात होती है हर लाइन में डाउट हो सकता है ना। तो हमने भी सोचा था जब स्टार्ट किया था कि कैसे पढ़ाऊं ऑनलाइन, बच्चों को बोलने का एक्सेस दूं कि नहीं दूं, तो हमने पूरा एक्सेस बच्चों को दे दिया। आज के डेट में तो ऐसा सिस्टम है कि डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टूडियो में अब आ जाता है, वो उनका डाउट क्लियर हो सकता है। तो आप लोग का क्या बच्चों के लिए संदेश रहेगा, जो न्यू कमर्स हैं, जो 69 का भी फॉर्म डालेंगे, 70 का फ्यूचर में डालेंगे, तो उनको जहां जहां भी मैथ्स ऑप्शनल है, यूपीएससी में है, बीपीएससी में है, तो वो कैसे स्टडी करे? अभी हो सकता है कुछ बच्चे अभी अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारा ट्रेंड आज के डेट में चेंज हो रहा है, लोग है सो अब 12th के बाद ही बीपीएससी के तरफ ज्यादा अब रुझान दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर से शुरू हो जा रहे हैं, सेकेंड ईयर शुरू हो जा रहे हैं। तो आप लोग का उनके लिए क्या संदेश होगा? निशु जी, आपसे स्टार्ट करता हूं मैं। सर संदेश, एक तो पहले अगर अगर करना है, कमीशन लाइन में आना है तो प्रीवियस ईयर जरूर पहले देख लें। उसके बाद बेसिक बुक से ही स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है ना फिर कि अगर जैसे मेरा शुरू में बहुत टसल हुआ कि क्या ऑप्शनल सही रहेगा। मेरा जैसे ऑनर्स पेपर मेरा मैथ्स था, तो कई बार लोग ने बोला कि सिलेबस इतना वास्ट है, हो नहीं पाएगा। बट बाद में जब मैंने प्रीवियस ईयर भी देखे तो काफी मतलब क्वेश्चंस वैसे ही थे जैसे ऑनर्स में आए हुए थे। तो हम्म। लगा कि नहीं, मैथ्स भी किया जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर के बाद से आपका गाइडेंस मिल गया, ऑडिटर का जब आया था तो जी। उसमें फिर मैथ्स में काफी हेल्प हो गया। और जीएस के लिए तो मैं पहले से भी ऑनलाइन कर रही थी, और यहाँ पे भी पटना में एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी, वहां पे तो एल के शाह सर का थोड़ा हेल्प हो गया। तो वेरी। बेसिकली मैंने मैथ्स पे ही ज्यादा फोकस किया था और ऑनलाइन सोर्सेज। ज्यादा और टाइम मैथ्स में देती थी या पूरा जीएस पे? तो जीएस मेरा कुछ हद तक पहले से भी था, तो अभी मैंने जब ऑडिटर था तो मैंने मैथ्स पे ज्यादा फोकस किया था। तो ओके। शायद
ओके, कभी कोई एक ऐसा स्टेज आया आपके प्रिपरेशन दौर में जब आप डीमोटिवेटेड हो गए, कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हुआ जो आप हमसे भी शेयर नहीं कर पाए, हो सकता है ना, लेकिन आपने उसको ओवरकम कर लिया, फिर ऐसा आया होगा, कई बार आता है एस्पिरेंट्स के प्रिपरेशन के दौरान, ऐसा भी समय आता है जो आप खुद ही स्ट्रगल करके उस फेज से बाहर आते हो, तो ऐसा कोई दौर आया था क्या? यस सर, ऐसा तो आते ही रहता है। मतलब ओके। दो, मतलब जब मेंस का स्पेसिफिक कर रहे थे तो भी ऐसा होता ही है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और मैथ्स में तो इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस था, तो फिर भी आपने जो कंटिन्यूअसली जो शीट्स दिए और प्लस जो रिवीजन हुआ, तो क्वेश्चंस तो बन गए थे क्योंकि। और लेकिन फिर भी ये होता है कि नहीं हो ये पाएगा अंदर ऑप्शनल अंदर मैथ्स से लेने के लिए सर, थोड़ा था तो फिर, बट ठीक है। इन नटसेल हम यही कहना चाहेंगे कि आप मेहनत करें, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेहनत करें, आप मैथ ले, फिजिक्स ले, केमिस्ट्री ले, हिस्ट्री ले, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मतलब मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और कोई उसका दूसरा विकल्प नहीं है बच्चे, है ना। ये बच्चे आप देख रहे हैं, इनको, इनका इंटरव्यू सुन रहे हैं, ये लोग बहुत मेहनत किए हैं, कितना रात सोए नहीं होंगे। अब कितना मेहनत किए होंगे उसको मैं भी बयान नहीं कर सकता हूँ, ये लोग ही जानते हैं कि कितना मेहनत किए। हम लोग का काम है पढ़ाना, कंटेंट देना, बच्चा को तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, और क्वेश्चन किए हैं तभी सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के लिए भी हैं, तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर गिवन है स्क्रीन पे, आपको जो भी मार्गदर्शन होगा हम लोग देंगे। जो भी बच्चों का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, एक ही हमारा मकसद है कि आप मोटिवेटेड रहे, कभी डीमोटिवेटेड नहीं रहे। कई कई बार बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। अभी निशु जी कह रही हैं कि कई इनको लोग हैं सो बोल रहे हैं कि मैथ्स आपको नहीं लेना है। अब इनका कहना है कि इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर देखा, एनालाइज किया उसको, देखा कि वो तो ऑनर्स का जो यूनिवर्सिटी का पेपर होता है उसी जैसा है। हमारा वीडियो देखा, मैच किया, पढ़ना शुरू किया, आज रिजल्ट हो गया। तो इनिशिएटिव आपको लेना होगा। किसी के कहने पर आप आईएएस नहीं बन सकते, किसी के कहने पे आप एसडीएम नहीं बन सकते। इनिशिएटिव आपको लेना होगा, मार्गदर्शन हमारा रहेगा। स्टार्ट करिए जर्नी, फिर एंड उसका जरूर आएगा। ओके, वकील साहब, आपका बच्चों के लिए कोई जी सर। स्पेशल कोई संदेश आप बताएं, जो आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा शेयर करिए। जी सर, संदेश यही है कि सबसे पहले तैयारी करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर को देख लिया जाए, जिससे उसके अंदर ये मतलब साफ साफ दिखे कि हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो शुरुआती जो बुक्स हैं वो लेकर के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। या फिर बीच में कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए अपने से सीनियर से जानकारी लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। यही संदेश है। और एप्लीकेशन जो जिस पे आप लोग वीडियोस देखते थे, उसमें कोई आप सुधार करना चाहेंगे, चाहे कोई रिकमेंडेशन, कोई फीडबैक हम आपसे लेना चाहेंगे, कुछ उसमें सुधार का पॉसिबिलिटी है कि जितना है उतना सफिशियंट है, उसमें वीडियो आप देख पा रहे थे, सब कुछ था, नंबर ऑफ अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ वीडियोस देख रहे थे, है ना? तो जी उस सर, उस समय कोई दिक्कत नहीं थी वैसे। ओके। निशु, आपको भी ऐसा ऐसा कोई इशू नहीं आया जी था? सर। एप्लीकेशन कभी जाम नहीं होता है ना, कभी रुकता नहीं है, ऐसा कोई सर इशू, एप्लीकेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम नहीं है? ओके, सारे कंटेंट वगैरह फोल्डर्स वाइज सजे हुए हैं, तो आपको देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस खोलने में प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, एडवर्टाइजमेंट हमारे ऐप में नहीं होता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। कई बार होता है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, आप वहां पे खोलिएगा, वहां ऐड आते रहेगा, ऐड को क्लिक कीजिएगा, हो सकता है वेब में चले जाए, है ना, वायरस आने का भी खतरा रहता है। वो सब चीज नहीं, एकदम क्लीन है। जो भी बच्चे ऐप डाउनलोड करेंगे वो इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। प्रतिभा, आप बच्चों को कुछ संदेश देना चाहती हैं? प्रतिभा। यस सर, सबने बिल्कुल। बोला कि पहले तो सिलेबस पे जाएं, फिर पीवाईक्यू देखें। और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो शायद मैथ्स ऑप्शन के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो मैथ्स के हैं वो जा सकते हैं। क्योंकि जीएस में ह्यूमैनिटी है, लेकिन अगर आप ऑप्शन का पेपर देखें, जीएस का देखें, तो ऑप्शन बहुत टेक्निकल हो जाता है, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। जीएस पढ़ के ह्यूमैनिटी का ऑप्शनल क्रैक नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सेम मैथ्स के लिए भी है, मैथ्स में ऑब्जेक्टिविटी है, आप जितना स्कोर मतलब जितना बनाते हैं उतना स्कोर आता है। तो प्रॉस है तो कॉन्स भी है। तो मैथ्स के लिए जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में हमको बहुत लोग सजेस्ट भी कर रहे थे कि मत लो मैथ्स, लेकिन इट्स गुड फॉर ऑप्शनल, इट्स गुड। वेरी गुड। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी जस्ट आया है, जो आप लोग से भी शेयर करना चाहूंगा, कि अभी जो
ऐसा सिचुएशन आ गया है कि ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, राइट। एक सेकेंड, ऑप्शनल को क्या कर दिया गया है, क्वालिफाइंग कर दिया गया है। बीपीएससी 67 के बाद से 68 में क्वालिफाइंग है, तो 68 का एग्जाम हो गया। 69 का जो बच्चा होगा, 68 में बहुत सारे मैथ्स के जो बच्चे थे, क्वालिफाइंग नेचर होने के कारण उन्होंने हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, है ना। तो अभी जो हाल आ रहा है, 69 में एफएओ का पोस्ट आ गया, आगे डबल एओ का पोस्ट आएगा, ऑडिटर का आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का आएगा। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है, तो क्या उसको अब हिस्ट्री बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ऑप्शनल क्वालिफाइंग में रखना जरूरी है क्या? क्या वो बीएससी मैथमेटिक्स अगर करा हुआ है, तो बीएससी मैथमेटिक्स कर लिया, तो हिस्ट्री तरफ उसको जाना चाहिए क्या? वकील साहब, जी सर। क्वेश्चन हमारा अ, समझे? मैं ये हाँ कह रहा सर, हूँ। क्वेश्चन हाँ। समझ गए हैं कि जो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो हम्म। मतलब क्या जो बीएससी ऑनर्स के स्टूडेंट है तो उसको हिस्ट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर मैथ्स रखना चाहिए? जैसे कि सर ये 69 में जैसे एफओ का है तो उसमें 300 नंबर का मैथ का जुड़ेगा, तो आप यदि 300 नंबर के लिए कर रहे हैं तो फिर आप क्वालिफाइंग तो जरूर कर जाइएगा। क्वालिफाइंग बिल्कुल कर जाएंगे, है ना। हाँ, तो एक, इसके लिए एक, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, मैं तो यही कहूंगा कि आप, अगर जो बच्चा बीएससी मैथ्स कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग वाले के लिए एफएओ नहीं है ना, लेकिन उनको भी डिमांड करना चाहिए, उनके लिए भी अगर खुल जाए। कितने लोग इंजीनियर हैं इसमें? आप लोग में से कोई इंजीनियर नहीं हो, सारे लोग बीएससी वाले होंगे, राइट, है ना, क्योंकि उन्हीं के लिए डबल ऑडिटर का फॉर्म आया था। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो बच्चे बीएससी मैथ्स में है, राइट, जो बच्चे बीएससी मैथ्स में है, तो उनको 68 के बाद अब 69 का जो फॉर्म वो डालेंगे, तो काइंडली वो मैथ्स ऑप्शनल को ही आगे सेलेक्ट करें, क्योंकि वो आपको एफएओ एग्जाम में मैथ्स ऑप्शनल तो आप दोगे ही, और वही मैथ्स ऑप्शनल जो है सो आप इसमें भी दोगे, किसमें, 69 का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है आपका, जो क्वालिफाइंग नेचर होगा, तो आराम से वो भी दे सकते हैं, राइट। ओके। जी अमन, सर। अमन किसी को कुछ कहना है? अमन बताएंगे। हो गया लगभग क्या? तो इसको वाइंड अप करते हैं अपन। जी सर। हम्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। और जो भी बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, और आप थैंक यू सभी सर। लोग को मैं शुभकामनाएं देता हूँ आगे के इंटरव्यू के लिए। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, हम लोग जल्द ही इंटरव्यू प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग का, हर एक लोग का अलग अलग हम पहले एनालिसिस करेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका हॉबी क्या है, आपके बेस्ड आप पे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। इंटरव्यू का मतलब क्या है कि आपका, आपसे बातचीत करेंगे वहां पे बोर्ड में, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ही वो लोग भी आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत करते करते ही आप उनसे अपने बारे में बताओगे, जो पूछेंगे उसका आंसर करेंगे, और उसी से वो एनालाइज कर लेंगे कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। इंटरव्यू इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज, है ना। नॉलेज का एग्जामिनेशन जो होता है आपका पीटी मेंस तक ही खत्म हो जाता है। इंटरव्यू में जस्ट आपसे देखते हैं कि आप पर्सन कैसे हैं, आप अच्छे से बात कर सकते हैं, चीज को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो वैसे ही लोग का ना ब्यूरोक्रेसी में जरूरत है क्या? जी आप जी सर। सर। आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आपको तो हजार लोग मिलेंगे, दिमाग आपका इधर उधर करने वाले। वहां पे आप तटस्थ रहते हैं, वहीं पर आराम से रहते हैं, इधर न इधर जाते हैं न उधर जाते हैं। आप अपना काम अपने रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, जो आपका डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, और जो आपका कर्तव्य है, निष्ठा है, इंटीग्रिटी के साथ आप काम अपना करते हैं, तो वही एक अच्छा ब्यूरोक्रेट है ना। और सभी लोग आप एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनोगे। तो उसके लिए थैंक यू सर। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू कैसे करना है। इंटरव्यू के लिए आप लोग का मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, मॉक इंटरव्यू। तो उसके लिए सभी बच्चे आप लोग है सो अपना डैफ जो है सो हमको इंडिविजुअली शेयर कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, है ना। सभी लोग शेयर उसका कीजिए। सर फॉर्मेट हाँ, है सर, तो ग्रुप में डाल दीजिएगा फॉर्मेट से। फॉर्मेट, अच्छा डैफ मतलब एक जो मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो तो होगा ना, मेंस जी वाला सर। फॉर्म, वही डैफ हाँ हो गया। सर, तो डैफ, उसमें हॉबी वगैरह थोड़ी ना मांगा जाता है सर, उसमें तो सिर्फ
ऑप्शनल का रहता है और बेसिक जानकारी रहता है, हॉबी ग्रेजुएशन 10 वगैरह नहीं 12 मांगा ये है, लेकिन पूछेगा। सब। नहीं सर, नहीं वो नहीं तो ठीक है, वो तो लास्ट समय में सर इंटरव्यू में जाने से पहले एक फॉर्म फिलअप करके देना होता है जिसमें सारा चीज मेंशन होता है। ओके, वो जो फॉर्म होगा वो फॉर्म हम बनाकर भेज देंगे कल। ठीक है, उस फॉर्म को आप सभी बच्चे फिल करके हमको आप भेजेंगे। ठीक है, जो भी वो इंडिविजुअल जो डिटेल होगा वो सारा मेरे को भेजेंगे। जो सार्वजनिक करने वाला डिटेल होगा वो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है सर, ओके। ओके थैंक सर, यू थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू सर, ज्वाइनिंग दिस वेरी वीडियो, है ना। थैंक यू थैंक यू बहुत सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेलकम। सर। थैंक यू सर।